हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है बताने वाली हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारे देश की जो मौलिक कानून है, जो कि हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें चेंजेस लाने के प्रोसेस को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्पस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ टू फर्दर स्ट्रेंथन द फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री थ्रू चेंजेस। अब हमने ये तो जान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, बट ये जानना भी तो ज़रूरी है कि हम ये जो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लाते हैं। तो इसका पर्पस बस यही है कि जो हमारा मौलिक कानून है और जो हमारा सर्वोच्च कानून है, इसमें चेंजेस के माध्यम से हम इसे और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसमें चेंजेस लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The amendment process prescribed for amending the Constitution of India is neither as flexible as that of Britain nor as rigid as that of the United States, but is a synthesis of both. ये पॉइंट में ये बता रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है, जो भी प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है ब्रिटेन की तरह, और ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है यूनाइटेड स्टेट्स की तरह। ये दोनों का सिंथेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडर आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन अमेंड इट एंड इट्स प्रोसीजर्स। आपको पता है अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें से पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में ये दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, हमारे जो संविधान है उसमें संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्दरमोर Parliament cannot amend the provisions that forms the basic structure of the Constitution as ruled by the Supreme Court in the Keswananda Bharati case 1973. So हमारा जो आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस हैं, उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है। आपने उसी में से एक केशवानंदा भारती केस को भी देखा होगा, जो कि 1973 में आई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि बिल्कुल हमारे पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो हमारे संविधान में संशोधन कर सकती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, बट उन प्रोविजंस में नहीं कर सकती जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो इतना तक ही था वीडियो। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा, जो भी मैंने कोशिश की है आप सभी को बताने की, ये समझाने की। ऐसे ही मैं और छोटी छोटी वीडियोस लाऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बताऊंगी, ठीक है। और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे कि हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, और भी बहुत सारे ऐसे कुछ टॉपिक्स को लेके आऊँगी, और छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और ये वीडियोस बनाने का बस यही पर्पस है कि आपने जो भी पढ़ रखा है वो बहुत ही कम समय में आपको रिकॉल हो, ठीक है। सो थैंक यू। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू।